मेरे साथ नासिक से आया हुआ एक परिवार है। वनी की प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा में आए हैं। इनके साथ यह जो बच्ची गोद में देख रहे हैं अपने पापा के, इस बच्ची के बारे में डॉक्टरों ने कह दिया था कि इस बच्ची को आप गिरा दीजिए, ऑपरेशन करवा दीजिए, क्योंकि इस बच्ची का जो विकास होगा वो सही नहीं होगा। ये बच्ची दिव्यांग पता होगी, मतिमंद पैदा होगी। लेकिन इन्होंने भगवान शिव पर अपना पूरा विश्वास रखा। प्रदीप मिश्रा जी ने जो उपाय बताया उस पर पूरा विश्वास रखा और आज हम देख सकते हैं कि बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ है। कितनी वर्षाची आई? 2 वर्ष। ये 2 साल की बच्ची है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, एकदम नॉर्मल है, एकदम सामान्य बच्चे है, जैसे बच्चे नॉर्मल रूप से खेलते उसी तरह से बच्ची खेल रही है। तो इन्हीं से जानेंगे कि इनका अनुभव कैसा था, इन्होंने जो यहाँ पर आज इस बच्ची को लेकर ये आए हैं। सगळ्यात प्रथम तुम्ही सांगा काय अनुभव होता, तुम्ही काय म्हणजे डॉक्टरांनी काय सांगितलं होतं? डॉक्टरों ने कहा था कि बच्ची 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर बताया कि बच्ची अब नॉर्मल है सोनोग्राफी के बाद में, अबॉर्शन करवा दो। लेकिन हमने डॉक्टर से कहा कि अबॉर्शन कर लेंगे, लेकिन फिर कहा डॉक्टर ने कि ठीक है एक चेकिंग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल है, फिर 5 महीने के बाद में बताया कि फिर अब नॉर्मल है, लेकिन फिर अबॉर्शन हो नहीं सकता था। तो फिर हमने भोलेनाथ पर विश्वास रखा, 1 लोटा जल चढ़ाया, हर रोज बेलपत्र लाकर बहू के गर्भ में रखती थी, पेट पर रखती थी, दिन भर रात को उसके सिरहाने रखती थी, वही बेलपत्र दूसरे दिन या तो उसको खाने के लिए देती थी या विसर्जन करती थी। शिव पुराण, पंडित जी का शिव पुराण हर रोज उसके कानों में के पास में मोबाइल पर लगा के रखती थी। 9 महीने तक वैसे ही चला, उसमें उसको कोरोना भी हुआ, टाइफाइड भी हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब बच्चा और बहू दोनों भी ठीक से नहीं रह सकते, लेकिन फिर से भगवान को बोले कि भगवान तूने दिया है बच्चा, तेरे विश्वास पे रखा है, तूने ही रिपोर्ट नॉर्मल लाया था, तूने ही कहा है कि अब नॉर्मल है, लेकिन अभी तेरे पर विश्वास है, तू बहू भी अच्छी रखेगा और बच्चा भी रखेगा। और भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा है कि बच्चा अच्छा तो हुआ है, लेकिन इतना स्वस्थ, सुंदर और होशियार, बहुत ज्यादा होशियार है। लोग कहते हैं कि बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, लेकिन वो बहुत से बहुत ज्यादा होशियार है। वो हम कहते हैं कि वो शिवजी की कन्या ही है। तुम्ही दिव्यांशीची आई आहात, तुमचा अनुभव कसा होता? काय वाटत होतं? म्हणजे डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की आता काही शिल्लक राहणार नाही, तुमच्या जीवाला धोका आहे, मुलाच्या जीवाला धोका आहे आणि मुलगी अब नॉर्मल राहील। तुम्ही त्यावेळेस काय विचार करत होते, कोणाचा धावा करत होते? तेव्हा फक्त भोलेनाथाचा धावा करत होतो आम्ही, फक्त भोलेनाथाचंच प्रवचन वगैरे ऐकत होतो, त्यांचेच गाणे वगैरे ऐकत होतो। तिला पण तेच ऐकून तिला बरं वाटत होतं आणि ती पण आता रोज आमच्यासोबत मंदिरात वगैरे येते आणि ती पण पाणी वगैरे अर्पण करते भोलेनाथावर। खरंच भोलेनाथाची कृपा आहे। तुम्ही या मुलीचे पिता आहात, तुमचा अनुभव काय होता? तुमच्या मनात काय परिस्थिती होती त्यावेळेस की जेव्हा डॉक्टरांनी सगळ्यांनी म्हणजे एक तऱ्हेने सांगितलं होतं की आता काहीच होऊ शकत नाही, तुम्हाला काय वाटत होतं? देवावर विश्वास पहिलेपासूनच होता, देवापेक्षा जास्त विश्वास आईवर होता। माझ्या आईने सांगितलं का तू देवावर विश्वास ठेव आणि सगळं काही ठीक होईल, आणि आईवर आणि देवावर विश्वास ठेवून मी सगळं काही त्यांच्यावर सोडून दिलं आणि आज तुमच्या समोरच दिसतंय जे काही आहे ते। माझी मुलगी एकदम स्वस्थ आहे, माझा परिवार, माझी बायको, माझी मुलगी सगळे स्वस्थ आहोत, देवाचा आशीर्वाद आहे। तो ये होता है दृढ़ विश्वास किसी चीज पर, जिसको आप पूरी तरीके से चाहते हैं कि भाई मेरे साथ अच्छा ही हो, मैं भगवान पर पूरा विश्वास रखूं। जो बार बार प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि आप भोले पर विश्वास रखिए, शंकर पर विश्वास रखिए, वो आपका अवश्य अच्छा करेंगे। तो उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बहू मौत के मुंह में पहुंच गई थी, बेटी का कोई अस्तित्व नहीं होगा ऐसा लग रहा था, लेकिन उसके बाद ये परिवार आज यहाँ पर खड़ा है, वनी में आया है, अपनी सेवा दे रहा है। इसका एक ही कारण है कि इन्हें भगवान शंकर पर पूरा विश्वास था, प्रदीप मिश्रा जी के उपायों पर पूरा विश्वास था।